अक्सर कुछ साधकों के हृदय में ये शंका रहती है कि हमने तो पाप किए हैं, हमसे ना जाने अनेक गलतियां हुई हैं। क्या हमें परमात्मा मिलेंगे? क्या हमारा नाम जपना सार्थक होगा? क्या हमारे नाम जपने से कोई फायदा होगा? क्या हम नाम जपेंगे तो हमारे वे पाप मिट जाएंगे? क्यों जपे हम नाम? हम तो पापी हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ऐसा ही एक प्रश्न परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक साधक ने किया कि महाराज, पापी हूं, नाम जपूंगा, क्या भगवान मिलेंगे? परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सुनो भाई, भगवान ने अपने को प्राणी मात्र का सुहृद कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम। तो क्या दुष्ट से दुष्ट मनुष्य के भी भगवान सुहृद नहीं है? मैं कैसा ही क्यों ना हूं, क्या भगवान मेरे सुहृद नहीं है? विचारो जरा। अगर उनमें पक्षपात है तो वह कैसे भगवान? मैं दुष्ट हूं, ज्यादा अयोग्य हूं, तो भगवान की कृपा मुझ पर ज्यादा होगी, ये मानो तुम। पापी हुलस विशेषी अब की बेर उबारियो। पापी के मन में अधिक आनंद होता है क्योंकि भगवान पतित पावन है, इसलिए उन पर पतितों का ज्यादा हक लगता है। माँ भी जैसे अपने अयोग्य बालक का ज्यादा ख्याल रखती है, तो क्या भगवान मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? मेरे पर कृपा ना करेंगे? ये कैसे नहीं होगा। आप तो जपो, बिना किसी शंका के जपो। अब तो आप शुद्ध मन से जप रहे हो ना। पाप हुए, गलती हुई, बात मानी जाती है, लेकिन वो प्रारब्ध के वशीभूत थी, मति भ्रमित हो गई। किंतु आज हम सत्संकल्प लेकर भगवान का नाम रटना प्रारंभ करते हैं। भगवान हमारी गलती को माँ की तरह माफ कर देंगे और हमारा कल्याण होगा। नाम जप करते हुए इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिह्वा में, नाम में, श्वास में, मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में, शरीर में, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, पूरे के पूरे विद्यमान है, सब में लबालब भरे हुए हैं। अब ये शंका होती है कि जब परमात्मा सब में मौजूद है तो फिर नाम क्यों जपना? नाम जप के बिना हमारे को संतोष नहीं होगा भाई। जैसे सनकादिक ऋषियों की बात तो आपने सुनी होगी, चारों के चारों भाई समान ब्रह्मज्ञानी हैं, अनंत ज्ञान है उनमें, फिर भी एक भगवान की कथा सुनाता है, बाकी तीन सुनते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी वे भगवान की कथा सुनते हैं, नाम जपते हैं, माला घुमाते हैं। क्यों? भगवान का स्मरण ना छूटे। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। आप तो कुछ ना विचारो अन्य, एक बात मानो और केवल नाम पुकारो, भगवान की पुकार करो। भगवान है ही ऐसे, उनके भजन के बिना आप रह नहीं पाओगे। उतना रस, उतना आनंद कहीं और है ही नहीं भाई। जैसे ही आपने जिह्वा से नाम स्मरण करना प्रारंभ किया, हृदय में ऐसा अगाध प्रेम उमड़ेगा, आनंद उमड़ेगा, स्वतः माला लेके बैठोगे, नाम जपने लगोगे, भगवान मिलेंगे। निश्चय मानो, विश्वास रखो, श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ आप जो नाम जप रहे हैं, मन लगे या ना लगे, ये नहीं कहता कि मन लगाना नहीं है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, अपने आप लगने लगेगा। आप तो केवल और केवल भगवान का नाम पुकारना प्रारंभ करो। ध्यान, भजन, ध्यान, नाम जप, कीर्तन आदि से हमारा जब अनन्य प्रेम होने लगेगा, भगवान की हम पर कृपा होगी, सत्संगति मिलेगी, सत्संग मिलेगा। कारण कि हमने संसार में आसक्ति की, प्रियता की, जड़ता की तरफ चले गए। जब हम नाम जपेंगे, गलती में संशोधन करेंगे, तो भगवान का भजन, ध्यान, नाम जप होने लगेगा। स्वतः राम 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 पुकारने लगोगे, रोम रोम से प्रतिध्वनि गूंजने लगेगी और निश्चय मानो पाप पुंज जलकर भस्म हो जाएंगे। आप शुद्ध परिपूर्ण हो, आप उसी का अंश हो जो पतित पावन पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए आप कुछ ना विचारो, अपनी गलतियों को त्यागो। कल किया सो आज नहीं करना, बस एक यही संकल्प कि पहले जो भी गलती हो गई तो हो गई, अब निश्चय करके कहता हूं कि आज वो गलती नहीं करूंगा, और बस नाम जपना प्रारंभ कर दो। नाम कभी व्यर्थ जाएगा नहीं, परमात्मा आपको निश्चित मिलेंगे। जय श्री हरि।